दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इस समय इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। इसीलिए ज्यादातर जो अटैक हैं हिजबुल्लाह के अब वो बेकार हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने इजराइल और लेबनान के बीच में, जहां पर हिजबुल्लाह बैठा है ना, जहां से अटैक करता है सारे, उन दोनों के बीच में दक्षिणी लेबनान को कब्जा कर एक बफर जोन बना दिया है। इसीलिए हिजबुल्लाह चाहे भी तो ज्यादा बड़े अटैक इजराइल पर नहीं कर सकता। और पिछले 3-4 दिनों की इन घटनाओं से हिजबुल्लाह को इतना तो अंदाजा हो गया है कि उसका अंत निकट है। उसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है समय। जी हाँ, हिजबुल्लाह को चाहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, ताकि वो किसी तरीके से अपने आप को रीग्रुप करे, किसी तरीके से अपने अस्तित्व को बचा सके। वरना हिजबुल्लाह के लिए आने वाला समय संकट का समय है, वो भी घोर संकट का। इसीलिए हिजबुल्लाह लगातार मांग कर रहा है सीज फायर की, लेकिन हिजबुल्लाह की बात इस समय कोई नहीं सुन रहा। इसीलिए थक हार कर हिजबुल्लाह ने लेबनान, जहां पर इन्होंने अपना बेस बना रखा है और यहीं से अटैक करते हैं इजराइल पर, अब लेबनान की सरकार को कहा है कि आप रुकवाइए इस युद्ध को। और कैसे? दरअसल दुनिया भर में जितने भी इजराइल के फ्रेंडली कंट्री हैं, यानी कि जिनके साथ इजराइल के अच्छे संबंध है, उन देशों के पास जाइए, गुहार लगाइए, उनके चरणों में लेट जाइए, किसी तरीके से उन्हें मनाइए कि आप इजराइल को कहें कि युद्ध को रोके और हिजबुल्लाह के साथ बातचीत शुरू करें। और इसकी शुरुआत की गई है भारत से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेबनान के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने भारत सरकार से दरख्वास्त करी है कि किसी भी तरीके से कुछ भी कीजिए, लेकिन इजराइल और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भारत सरकार बात करे, खास करके पीएम मोदी, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग नेतन्याहू के साथ बहुत शानदार है। अगर वो दबाव बनाएंगे, बातचीत करेंगे, तो इजराइल इस युद्ध से पीछे अब भी हट सकता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि एक हफ्ता पहले ही यही लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के साथ मिलकर कह रही थी कि जो भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने किया है, उसके बाद हिजबुल्लाह को पूरा हक है इजराइल से बदला लेने का। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही सिनेरियो इतना बदल चुका है कि दहाड़ने वाले गिड़गिड़ाहट पर आ गए हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या भारत यहाँ पर लेबनान की बात मानकर इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत की कोशिश करेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बात, भारत इस पूरे मामले में पड़ना ही नहीं चाहता। दूसरी बड़ी बात कि इजराइल इस समय ना तो अमेरिका की सुन रहा है, ना भारत की, ना ही यूरोप के किसी और देश की, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र सुरक्षा। उनका ये पहला मूल मंत्र है और इसके सामने वो ना दोस्तों की सुनते हैं ना दुश्मनों की। इसीलिए इजराइल के साथ चाहे दोस्त बात करे या दुश्मन, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए एक ही चीज मायने है, उनके राष्ट्र की सुरक्षा।